जम्मू कश्मीर बैंक तमाम प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी बैंक्स हैं उन बैंकों में से वाहिद एक ऐसा बैंक है जिस बैंक में 68% शेयर सरकार का और आरबीआई का है। बाकी जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक में सरकार का इतना शेयर नहीं है। ये तमाम तफसीलात ट्रेंड्स इन बैंकिंग एक रिपोर्ट आती है हर साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, उसमें ये तमाम तफसीलें आई हैं। इन तफसीलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर बैंक तमाम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में बेहतर इस लिए है क्योंकि इस बैंक में लोन्स एंड एडवांसेस को लेकर शिकायत कम हैं, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को लेकर शिकायतें कम हैं, नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस यानी साफ़ सुथरे तरीके से आप लोन भी दे रहे हैं और रिकवरी भी आपकी साफ़ सुथरे तरीके से होती है, उस मामले में भी जम्मू कश्मीर बैंक बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंकों से बहुत आगे है, शिकायत बहुत कम है। फेलियर ऑन कमिटमेंट्स यानी बैंक ने अपने ग्राहक के साथ कुछ कमिट किया, कोई वादा कर दिया और उसके बाद अपने वादे से फिर गया हो, ये मामलात भी जम्मू कश्मीर बैंक में बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के कंपैरेटिवली बहुत कम हैं। और उसके बाद बिना नोटिस दिए आपने जम्मू कश्मीर बैंक से कर्जा लिया है, आप जम्मू कश्मीर बैंक के साथ बैंकिंग कर रहे हैं, आपको नोटिस दिए बगैर आपके खाते पर इंटरेस्ट डाल देना, आपके खाते पर चार्जेस डाल देना, ये मामलात भी जम्मू कश्मीर बैंक में बहुत कम है। ये कह रही है ट्रेंड्स इन बैंकिंग की आरबीआई की रिपोर्ट। लेकिन इतना फेयर बैंक होने के बावजूद क्या वजह है कि सरकार अपना शेयर इस प्राइवेट सेक्टर बैंक में 68% से 26% तक पहुंचाने की तरफ कोई कोशिश नहीं कर रही। आरबीआई ने केंद्र सरकार को भी कहा था और राज्य सरकारों को भी कहा है कि वो बैंक्स जिन बैंकों में आपका शेयर 50% से अधिक है उन बैंकों में आप अपने शेयर को घटाकर 26% करें और बैंक के शेयर्स को तमाम रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट लोगों के लिए, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कंपनीज के लिए, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कॉरपोरेट्स के लिए खोल दें, ताकि बैंक का शेयर जितना उछाल मारेगा उतना बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, उतना बैंक का प्रोफाइल बढ़ेगा और उतना ज़्यादा बैंक कारोबार करेगा, उतना ज़्यादा बैंक स्टेबल होगा। आखिरकार सरकार ये क्यों नहीं कर रही, एक सवाल तो ये है। अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में समझ में आता है कि सरकार के स्टेक्स रहते हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सरकार का और आरबीआई का शेयर कुल मिलाकर 57.9% है और सबसे ज़्यादा शेयर 97% यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में है। जे&के बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, लेकिन उसके बावजूद जैसे मैंने आपको कहा गवर्नमेंट और आरबीआई का इसमें शेयर 68.2% है और ये 22 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में सबसे ज़्यादा शेयर है। इसके बाद नंबर 2 पर आईडीबीआई बैंक आता है जिसमें 47% आरबीआई और गवर्नमेंट का शेयर है। और बाकी तमाम बैंक्स जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है जिसमें एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, बंधन बैंक, ये जितने भी बाकी बैंक्स हैं, एक्सिस बैंक, इन तमाम बैंक्स में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, कॉरपोरेट्स का, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कॉरपोरेट्स का, उनका शेयर कंपैरेटिवली हायर है और सरकार का शेयर लगभग ना के बराबर है। जम्मू कश्मीर बैंक जिसे बने हुए अगर सालों की गिनती करें तो 85 साल से ज़्यादा जम्मू कश्मीर बैंक को बने हुए तारीख के मुताबिक 1935 में जम्मू कश्मीर बैंक की संगे बुनियाद महाराजा हरि सिंह ने डाली और संगे बुनियाद डालने के बाद अब 85 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर बैंक की ओवरसीज़ में कोई ब्रांच नहीं। आईसीआईसीआई की 18 ब्रांचेज हैं, एक्सिस बैंक की 10 ब्रांचेज हैं और एचडीएफसी बैंक की 6 ब्रांचेज हैं। आखिरकार जम्मू कश्मीर बैंक देश से बाहर ब्रांच खोलने में इतना समय क्यों लगा रहा है, क्या वजूहात हैं? और जितने भी बैंकर्स इस बैंक के साथ आज तक जुड़े रहे हैं, चाहे वो मोहम्मद यूसुफ खान हो चेयरमैन के तौर पर, डॉक्टर हसीब द्राबू हो, मुश्ताक अहमद हो, परवेज़ अहमद हो या इस वक्त आर.के. छिब्बर हों, ये तमाम जितने भी चेयरमैन रहे हैं जो रीसेंट पास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने अभी तक जम्मू कश्मीर बैंक की फ़ॉरेन में, ओवरसीज़ में कोई ब्रांच हो, उस ब्रांच को प्रायोरिटाइज़ क्यों नहीं किया। अभी सुनने में ये आ रहा है कि अभी जो चेयरमैन है आर.के. छिब्बर, उन्होंने एक प्रपोजल मूव किया है और वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोविड की ये परेशानियां ख़त्म होती हैं, उन कोविड की परेशानियों के ख़त्म होने के बाद ओवरसीज़ में भी जम्मू कश्मीर बैंक की हमें ब्रांच मिलेगी। उसके बाद जम्मू कश्मीर बैंक की 1354 ब्रांचेज हैं
1354, 503 ब्रांचेस रूरल एरियाज़ में हैं, 172 सेमी अर्बन एरियाज़ में हैं, अर्बन एरियाज़ में 107 ब्रांचेस हैं और मेट्रोज़ में 169 ब्रांचेस जम्मू कश्मीर की मेट्रोज़ में हैं। सवाल ये है, टोटल 951 ब्रांचेस हैं और ATMs 1354 के करीब हैं। चूँकि ये रिपोर्ट मार्च 2020 तक जो ट्रेंड्स रहे हैं बैंकिंग में उस पर मबनी है और दिसंबर के महीने में ये रिपोर्ट पिछले महीने में ये रिपोर्ट आई है, हो सकता है इसमें कुछ ब्रांचेस ऐड हुई हों, लेकिन इतनी ऐड नहीं हुई हैं कि कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा हो। 951 ब्रांचेस ही क्यों हैं? इसके कंपैरेटिवली एक्सिस बैंक की 4609 ब्रांचेस हैं, HDFC बैंक की 5250 शाखें हैं, ICICI बैंक की 5257 शाखें हैं, कोटक महिंद्रा बैंक की 1600 ब्रांचेस हैं और बंधन बैंक की 4555 ब्रांचेस हैं। ATMs की भी अगर बात की जाए, 14000 से ज़्यादा ATM इस वक्त देश भर में HDFC बैंक के हैं और 17430 ब्रांचेस ICICI बैंक की हैं। जम्मू कश्मीर बैंक जैसा स्टेबल और कामयाब बैंक, वो भी जम्मू कश्मीर का स्टेट ओन्ड बैंक, इस स्टेट ओन्ड बैंक में आखिरकार क्या कमियां रहीं जिसकी वजह से कभी भी इतनी बड़ी एक्सपेंशन जम्मू कश्मीर बैंक की नहीं हो पाई? अगर HDFC जो जम्मू कश्मीर बैंक के कंपैरेटिवली बहुत यंग बैंक है, ICICI जम्मू कश्मीर बैंक के कंपैरेटिवली बहुत यंग बैंक है। यंग बैंक से मेरी मुराद ये है कि इस बैंक को खुले हुए या इस बैंक को पैदा हुए कुछ ज़्यादा वक्फा नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर बैंक की आखिरकार ब्रांचेस इतनी कम क्यों नहीं हैं, एक्सटेंड क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं? और उन डिफ़िकल्टीज़ के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठकर सोच विचार क्यों नहीं करता? और जिसको भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सेदार बनाया जाता है, वो बैंक को एक्सटेंड बैंक की ब्रांचेस को एक्सटेंड करने के लिए, बैंक के बिज़नेस को दुगना तिगना चौगना करने के लिए कुछ बड़ा क्यों नहीं सोचता? और हमने जम्मू कश्मीर बैंक को जम्मू कश्मीर तक ही क्यों महदूद करके रखा है? इस बैंक को देश के कोने कोने में होना चाहिए था, लेकिन ये बैंक सिर्फ और सिर्फ कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ तक, और जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिन एरियाज़ में अभी भी जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच खुलना बाकी है। हुकूमत इस ज़िम्न में कोशिशें क्यों नहीं कर रही और बैंक को इतनी आज़ादी क्यों नहीं हासिल कि चेयरमैन अपने लेवल पर फैसले ले और मार्केट का पोटेंशियल ध्यान में रखते हुए जिस जगह पर आप बैंक खोलने जा रहे हैं वहाँ बैंक का पोटेंशियल ध्यान में रखते हुए, कस्टमर को ध्यान में रखते हुए बैंक की और ब्रांचेस खोलने की प्लानिंग और ब्रांचेस खोलने का प्रोग्राम क्यों नहीं बनाते? अब अगर कंप्लेंट्स की शिकायत की बात की जाए तो मैंने पहले ही आपको कहा कि जम्मू कश्मीर बैंक बाकी तमाम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के कंपैरेटिवली सबसे कम शिकायत जम्मू कश्मीर बैंक की बैंकिंग ओम्बड्समैन ऑफिस के पास आती हैं। HDFC की 27,169 शिकायतें जुलाई और जून 2019-20 के बीच में आई। ICICI बैंक की 21,372 शिकायतें आई। एक्सिस बैंक की 17,124 शिकायतें आई। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि HDFC बैंक की ब्रांचेस ज़्यादा, ICICI बैंक की ब्रांचेस ज़्यादा, एक्सिस बैंक की ब्रांचेस ज़्यादा, बिजनेस ज़्यादा, तमाम चीज़ों में ये बैंक जम्मू कश्मीर बैंक से आगे क्यों है? अगर कंप्लेंट्स को ध्यान में रखा जाए तो सबसे कम शिकायत जम्मू कश्मीर बैंक को लेकर के कामकाज को लेकर अगर हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि बैंक कामकाज बहुत अच्छा कर रहा है, मगर बैंक एक्सपेंशन के मूड में नज़र नहीं आ रहा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ट्रेंड्स इन बैंकिंग की ये रिपोर्ट साफ तौर पर ये दर्शाती है कि जम्मू कश्मीर बैंक में इनहेरेंट बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इस समय भी जम्मू कश्मीर बैंक एंटी करप्शन ब्यूरो की जो जांच पड़ताल चल रही है, जिसके चलते बैंक का पूरा कारोबार जो है इम्पैक्ट हुआ है। बैंकर साफ तौर पर ये कहते हैं कि लोन देने में अब दिक्कत है, लोन अब दे देते हैं, उसके बाद उसकी सैंक्शन देने में लोन डिपार्टमेंट को दिक्कत आ रही है, सैंक्शन देने में भी अड़चनें आ रही हैं और कई परेशानियां जो हैं वो बैंक को आ रही हैं। बैंक खुले तौर पर बैंकिंग नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हर लोन को एक्सटेंड करते वक्त, यानी बड़े लोन की जब बात आती है तो बड़े लोन को एक्सटेंड करते वक्त बैंक को बहुत सोचना पड़ता है। क्यों? अब बैंक ये सोचता है कि तमाम रेगुलेशंस का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बैंक 24/7 एंटी करप्शन ब्यूरो, क्राइम ब्रांच और अलग अलग एजेंसीज़ के निशाने पर है। क्या इस बैंकिंग एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर कुछ करेंगे और क्या चेयरमैन को वो तमाम ताकतें मिलेंगी जिन ताकतों के मिलने के बाद बैंक एक्सपेंशन के मूड में आए? और नंबर 3, क्या हमको कभी जम्मू कश्मीर बैंक देश के कोने कोने में इस बैंक की ब्रांच हमको मिलेगी या नहीं? सवाल ये है।